देखिए, ये हमारे अर्जुन पंडित जी हैं, ठीक है, हमारे भारत के मिथिला के रहने वाले हैं। ये कुछ मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं। ये मतलब इन्होंने मतलब सोचा कि मैं उनके प्रशंसा कुछ किया जाए, उनके विषय में कुछ बोला जाए, तो इन्होंने आज हमारे सामने बोलने का फैसला लिया। नमस्ते पंडित जी। आनंद। अच्छा पंडित जी, आप मतलब क्या बोलना चाहते हैं? आप जो ये नोट जो बंद हुआ है उसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? मोदी जी देश का बड़ा सौभाग्य, जो बहुत दिनों के बाद एक ईमानदार से लेकर देश हित में, राष्ट्र हित भाव में रखने वाले सोच के लोग और गरीब गुरबा से लेकर मध्यम वर्ग का एक ऐसा मसीहा मिला है जो गहराई पे इस देश का गरीब का नब्ज को हमदर्दी से माने जानते हैं। ये सौभाग्य भरा एक देश का बड़ा, जो नरेंद्र मोदी ऐसे एक गुदरी में लाल और कीचड़ में कमल अपने यहाँ होता है, जिस कीचड़ में कोई भी पाँव रखने के लिए तैयार नहीं होता है, तो कमल ऐसे सुंदर फूल खिल उठता है। जिस गुदरी में, गुदर में, फटे हुए में कोई नहीं नफरत पे हाथ लगाता है, उसमें हीरा जवाहरात है, फिर लाल बहुमूल्य चीज आता है। मोदी जी के देश का ऐसे सौभाग्य मिला है। जो निर्णय इसने साहसिक लिए हैं, थोड़ा देर के लिए हल्का कोई क्रांति या परिवर्तन होता है देश हित में, तो थोड़ा लोगों को परेशानी हल्का होता है सामान्य जन का, मगर देश हित में ये इतना महत्व रहेगा। जो एक राम राज्य का जो लोग माने बातचीत में, जो त्रेता में राम राज्य का जो एक लोग बातचीत में, जो राम राज्य था उस टाइम में, देश का एक राम राज्य की तरह स्थित माने सुदृढ़ हो जाएगा। मोदी जी मोदी जी का सबसे बड़ा देश का ताकत, मध्यम वर्ग से लेकर गरीब गुरबा से ईमानदार, इस देश का बड़ी ताकत है। और उस देश का जनता का दुआ उनके साथ जुड़ा हुआ है। मोदी जी हमारे मिथिलांचल में, हम जहाँ सीता जनक नंदिनी की पावन भूमि है, राजा जनक विदेह का मिथिला, वहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, मैथिल ब्राह्मण हुआ है। हमारे विप्र का भी एक आशीर्वाद सामूहिक रूप से हमारे मिथिलांचल सीता जी का पावन भूमि है। सब लोग इतने गदगद हैं। देखिए, लोग कहता है न कुछ जो परेशानी हो रहा है, परिवर्तन जब होता है तो परिवर्तन में कुछ लोग का जब माने कुछ न कुछ परेशानी आता है हल्का, मगर ये दूरगामी प्रभाव इतना बढ़िया पड़ेगा देश के हित में। मोदी जी इस देश का स्वर्णाक्षर में उनका माने याद किया जाएगा, गरीबों का मसीहा हो जाएंगे। बड़ा सौभाग्य भारतवासी मध्यम लोग कहता है, जो बड़ा हलचल है, बड़ा परेशानी है, परेशानी गरीब गुरबा से ईमानदार नहीं, वो दृढ़ संकल्पित है। लोग व्रत भी यदि करता है तो 24 घंटा का, नवरात्र भी 9 दिन तक करता है, तो लोग बड़ा हंसते हुए लोग उस व्रत में आनंदित रहते हैं। जो मोदी जी के लिए इस देश में जो मोदी जी का एक देन होने जा रहा है देश हित में, उसका इतना आनंद लोग, कोई भी आम जन में, सामान्य जन में किसी तरह का ये तो भ्रम फैलाया जाता है। कुछ मुट्ठी भर जो है सामंतवादी या माने पूंजीपति, जो माने पैसे वाले, ये सब का एक देशद्रोही का भ्रम फैलाया जाता है। यहाँ तो 99% जो हिंदुस्तान का जनता बड़ा आनंदित है। इस देश का एक खासियत है, जो जब इस देश में कोई परिवर्तन होता है, युद्ध का नाजुक स्थिति भी आ जाता है, तो देश का जनता उसको झेलने के लिए तैयार रहते हैं, देश का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी का एक आशीर्वाद। मेरा नाम अर्जुन कुमार झा, मैं मिथिलांचल का, बिहार का रहने वाला हूँ। सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में जितने मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिक हैं, एक नीतीश कुमार जी का भी वो तो एक हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, जो बिहार में भी नीतीश कुमार जी ऐसे एक सौभाग्य, इतने ईमानदार और देश हित में गरीबों के माने हमदर्दी का बिहार का एक बड़ा एहसास है। जो सबसे पहले मोदी जी का घोषणा को लागू होने के बाद नीतीश कुमार जी ने जो तारीफ, नीतीश कुमार जी जो परिपक्व राजनीतिक आदर्श भाव के हैं, उनकी जो सहानुभूति रहा, सबसे महत्व हमारे देश का जो प्रणब मुखर्जी ऐसे मजे हुए माने परिपक्व उच्च आदर्श के नैतिकवान राष्ट्रपति हैं, उनका जो एक सहानुभूति रहा,
पूर्व जनरल विक्रम सिंह का जो मैंने उन पर प्रतिक्रिया सुंदर रहा, मैंने देश हित में मोदी जी का जो ये लागू होने जा रहा है, ऐसे सामान्य जन का जो आशीर्वाद है मोदी जी का, देश तो इतना खुशहाल हो जाएगा और देश का इतना सुदृढ़ हो जाएगा, देश के हित में इतने लोग मैंने लोग झेलने के लिए कहीं भी अफरा तफरी नहीं। मैं पंडित जी हूँ, पंडिताई पे जुड़ा हुआ हूँ, मैं बाहर जाता आता रहता हूँ, लोग को मनोभावना को करीबी पे मुझे जुड़ने का स्वभाव, कहीं भी लोग को बेचैनी नहीं है। मोदी जी का इतना आशीर्वाद में तो इतना बड़ा दम होता है, जो आशीर्वाद मोदी जी तो एकदम तो जैसे सोना आग में तपता है, मैंने को सुहागा जब पड़ता है तो सोना पहले पिघल जाता है, मैंने तरल पदार्थ के रूप में, जब वो ठंडा होता है तो उसमें 100% शुद्धता आ जाए। मोदी जी तपे तपाए जितने परिपक्व हिंदुस्तान के गौरवान्वित तो पुरुष हैं। बहुत दिनों के बाद देश का एक ऐसा हमदर्दी, देशों का गरीबी पे, मोदी जी गरीबी पे बड़ा नीचे पे उठकर आज सिरखफ्त पद पर पहुंचे हैं। ये एक बड़ा लोगों का आनंद है जो मैंने आ रहा है, जो मोदी जी उस संघर्ष को झेल कर आगे बढ़े हैं, जो संघर्ष जीवन में बहुत के लिए मैंने इतना ने आज मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मोदी जी हमारे देश के, मैं विह्वल हो गया हूँ मोदी जी का, जबकि मैं कांग्रेस का मैंडेट विचारधारा कर रहा हूँ, मगर दलगत भावना पे ऊपर उठकर एक मोदी जी के जो प्रशंसनीय भाव रहता है, जहाँ तहाँ मैं पंडिताई में भी संपर्क मान सम्मान जनरल लोगों से मिलन होता है, तो मोदी जी का ये देन को मैं बड़ा गदगद भाव से कहता हूँ। जो मोदी जी जो निर्णय लिए हैं, मोदी जी का निर्णय इतना प्राथमिक कदम है, तो हमारे मोदी जी इस देश का मैंने स्वर्णाक्षर में इनका नाम लिखा जाएगा। मोदी जी देश का मैंने वृद्ध होने के बाद भी जिस लोग परित्यागेंगे तो उनका देश में अजर अमर इनका नाम रहेगा। जय हो मोदी जी। मैं आपको लाखों आशीर्वाद एक विप्र ब्राह्मण कुल का मैंने रहते हुए अर्जुन कुमार झा पंडित जी दे रहा हूँ, जो आप इसी दृढ़ निश्चय पर, जब कोई तूफान आता है तो बड़े पेड़ों में ही पहले असर पड़ता है, छोटे पेड़ पौधे पर सुरक्षित रहता है। देश में 99% देश की जो ताकत है, मध्यम से लेकर गरीब वर्ग से लेकर ईमानदार वफादार, वो आपके साथ है मोदी जी। ये कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं, कुछ दलगत भाव मने आधार पर जो अभी राजनीति फेंक रहे हैं, चाहे केजरीवाल जी हो या चाहे ममता मने बनर्जी हो या मायावती हो, ये सब जो अवसरवादी इसको भ्रम फैलाकर मोदी जी को जो बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, ये सब देश के जनता बेनकाब कर देंगे। इन सबको ये नहीं हो रहा है जो मैंने जो इसका मैंने असर क्या पड़ेगा, उन सब का भविष्य पर इतना गहरा असर पड़ेगा। रोटी सेकना, इस तरह का देश हित में जो निर्णय होता है, इस तरह का राजनीति लोग अपने बाज आए। बड़ा दुर्भाग्य है जब मैं कांग्रेस का समर्पण कार्य करता रहा हूँ। इंदिरा गांधी के लेकर राजीव गांधी का भी ईमानदारी, संस्कार, वफादारी से मैं प्रभावित। इंदिरा गांधी का जो देन राष्ट्रहित में रहा है, इंदिरा गांधी ने जब मैंने उस टाइम में काफी कदम लिए थे, जिस टाइम में निजीकरण बैंक परसेंटेज उद्योगपति पूंजीपतियों के हाथ में बैंक था, राष्ट्रीयकरण बैंक का नहीं था, एक भी नेशनलाइज बैंक नहीं था। उस टाइम में इंदिरा गांधी ने जो नेशनलाइजेशन किए देश के हित में, आज जब उस टाइम में भी उद्योगपति पूंजीपति सब जाता पैसे वाला चाहता था इंदिरा गांधी को मिटा दें, मगर इंदिरा गांधी ने जो साहसिक फैसला लिए, उसका मैंने एक देश का बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ा। जो देश का मैंने एक राष्ट्रीयकरण बैंक को कर दिए, कोयला को नेशनलाइजेशन कर दिए। राजीव गांधी जब 85 में प्रधानमंत्री हुए, राजीव गांधी थोड़ा राजनीति नहीं थे, तो भी इसने एक बड़ा साहसिक फैसला लिए। पहले जहां तहां ऑफिशियली वर्क, किरानी से लेकर बड़ा बाबू सब जितने होते थे, जितने अकाउंट का काम होता था, लिखा पढ़ी होता था, राजीव गांधी ने एक माने कंप्यूटर का एक माने हिंदुस्तान का दिल्ली तमन्ना था, माने कंप्यूटराइज माने किए कामकाज के लिए ऑफिशियली वर्क जनरल में। आज देश का कंप्यूटर का युग होने पे, कंप्यूटराइज माने कंप्यूटरीकरण होने पे देश का कितना हित में बढ़िया हुआ है। ये सब देन मोदी जी। मैं तो माने एक कांग्रेस का राहुल गांधी जी पर मुझे तरफ आता है, जो राहुल गांधी जी कांग्रेस का एक आने वाले पीढ़ी में राहुल गांधी जी
थोड़ा माने संकीर्णता से ऊपर उठकर थोड़ा माने करे, क्योंकि इस तरह का जो देश हित में फैसला होता है इस पर राजनीति नहीं किया जाता है। ये जो सोचते हैं कि इस तरह का उछाल हम करेंगे तो कांग्रेस कर्मी भी सहमत होगा, तो कांग्रेस का जो माने दूरदर्शी परिपक्व विचारधारा के देश हित में सोचने वाले हैं, दलगत भावना से उनको ये बात बड़ा क्षोभ है जो राहुल गांधी आने वाले समय में कांग्रेस का नैया को माने एक उम्मीद से लोग कांग्रेस कर्मी देख रहे हैं। इससे कांग्रेस का आने वाले समय पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। कांग्रेस कमजोर हो गया। एक नेशनल पार्टी होते हुए भी मुझे दर्द है कि इंदिरा गांधी ने, नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ऐसे देश का गौरवशाली माने पुरुष पर, महान पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर गोविंद वल्लभ पंत सब, जितने मदन मोहन मालवीय से लेकर इसको माने पी कामराज से लेकर नीलिंग गप्पा सब ऐसे महान माने पुरुष सब उसमें हुए। उस कांग्रेस को राहुल गांधी थोड़ा लिहाज करें। सबसे बड़ा तकलीफ का कारण है जो नौसिखुआ जो होता है वो उतना दूरदर्शी नहीं होता है। राहुल गांधी जी उस परिपक्व कांग्रेस के वो स्तंभ पुरुष पर जो है तपे तपाए बुजुर्ग कांग्रेस का सम्मानित, उसको थोड़ा आप पार्टी के हित में उनका सोच को लाए तो पार्टी का थोड़ा माने जो आज कांग्रेस जिस ग्राफ नीचे जा रहा है उसमें एक बड़े बुजुर्ग का माने कांग्रेस का जो तपे तपाए पुराने लीडर सब हैं वो इतने हमारे कांग्रेस में भी बहुत अच्छे अच्छे महान कांग्रेस कर्मी माने वफादार सब हैं, उनको थोड़ा तवज्जो दे। ये नौसिखुआ पे राजनीति नहीं चलता है। मोदी जी तपे तपाए राजनीति से आए हैं नीचे पे। एक बड़ा सुंदर कहावत है जो अपने यहाँ एक ड्राइवर वही माने बहुत माने एक्सपर्ट ड्राइवर बड़ा होता है जो पहले खलासी का काम करके तब जो ड्राइवर माने अपने हाथ में स्टीयरिंग पकड़ता है तो वो ड्राइवर बड़ा मजे हुए माने ड्राइवर होता है। वैसे ही मोदी जी बड़ा नीचे पे सब कुछ को, गरीबी को, दर्द को, हिंदुस्तान का अपना के चलते अपना उस दर्द को जो उनको झेले हैं, जिस दौर पे नीचे पे वो ऊपर मंजिल तक शिखर पहुंचे हैं, आज वो देश के हित में उनका हमदर्दी है। देश का नब्ज को जानते हैं जो गरीब गुरबा पे मध्यम वर्ग ईमानदार वफादार कितने कड़ा रहा था। अंग्रेज के टाइम का जो मानसिकता था, अंग्रेज अपने टाइम में ब्रिटिश का हुकूमत 250 वर्ष गुलामी की जंजीर में भारत जकड़ा हुआ था। उस टाइम में माने भले अच्छे इंसान पर भी बहुत परिपक्व सम्मानजनक देश हित में अच्छे आदर्श भाव के नैतिकवान पुरुष सब हुआ करते थे। अभी तो नैतिक क्षरण की ओर थोड़ा उस नैतिकवान होते थे। उस टाइम में भी माने उस टाइम का जो एक रेजिम है माने बड़ा, हम लोग तो जिस पीढ़ी में जा रहे हैं अंग्रेज हुकूमत इंडियन डॉग समझता था सामूहिक रूप से माने, मगर उस टाइम में देश का लाखों करोड़ों जनता अपने माने कितना कुर्बानी देकर देश को स्वतंत्रता को, उस टाइम में कितना दर्द झेला है लोग, कितना चोट झेला है। और आज देश स्वतंत्र भारत के रूप में, भारत एक देश का सभ्यता का जननी रहा है। भारत एक देश का वर्ल्ड का अंतर्राष्ट्रीय जगत का इतना एक गौरवान्वित माने देश है जहाँ की विदेशी पर्यटक सब भी विदेशी सब आते हैं तो हिंदुस्तान की कल्चर, हिंदुस्तान का रीत रिवाज, हिंदुस्तान का जो अच्छे नैतिकवान पुरुष सब हैं उनसे प्रभावित होकर माने जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है। मैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रहा हूँ, वृंदावन का प्रेमी रहा हूँ। मैं संत पुरुष सब का, आध्यात्मिक पुरुष सब का सानिध्य मुझे मिला है। मैं अच्छे अच्छे धर्म स्थान सब में भी गया हूँ। मगर उस टाइम में जो एक अभी बोले हैं थोड़ा देर पहले, जो अंग्रेज का जो दृष्टिकोण था, जो हिंदुस्तान का अच्छे अच्छे लोगों का जिस नीचे नजर पे देखता था, वही देश में स्वतंत्र भारत होने के बाद जितने पैसे वाले कैपेबल पार्टी है उसको ईमानदार वफादार से मध्यम से गरीब गुरबा को दोयम दर्जे पर बड़े नीचे निगाह से देखा माने करता था। ये एक हिंदुस्तान का ईमानदार वफादार से गरीब गुरबा से मध्यम वर्ग ईमानदार लोगों को बड़ा चुभता था। देश का बड़ी ताकत तो मध्यम वर्ग ही है, गरीब गुरबा है। गरीबों की आवाज में बड़ा ताकत है। गरीबों का दुआ, वही दुआ मोदी जी को बहुत मिलेगा। मोदी जी हिंदुस्तान का एक ऐसे देदीप्यमान सूर्य के तरह उगते हुए हिंदुस्तान का सौभाग्य है जो आज अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भारत की अहमियत को एहसास करा दिए हैं। भारत आज अघोषित युद्ध पाकिस्तान से लड़ रहा है कई सालों से, मगर उस पाकिस्तान का पहले भी सरकार में निर्णायक स्थिति थोड़ा इतना ढीला ढाला रवैया के चलते पाकिस्तान भारत को माने, जबकि भारत की जो हैसियत है, भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो एक
मैंने अपनी सामरिक दिशा से महत्व है, पाकिस्तान भी घुड़की दिया करता था। आज मोदी जी का ये लागू करने पे 4-5 चीज पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। जाली करेंसी नोट भी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा चोट था जी। मैंने जाली नोट पे लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को अर्थव्यवस्था के खोखला करने के लिए पाकिस्तान का ISI बहुत खतरनाक चाल चल रहा था। आतंकवादी भारत सामरिक दृष्टिकोण से इतना मजबूत भी है भारत, मैंने इनके पास में इतने ताकत है तो भी आतंकवाद से भारत बड़ा जूझ रहा था। आतंकवादी का हौसला पस्त नहीं हो रहा था। काला धन विदेश में लोग पहले हल्ला मचा, विदेश से तो ज्यादा मोदी जी तो देश के सिरखफ्त प्रधानमंत्री राजा जो होते हैं, राजा का बड़ा दूर तक सोच रहता है प्रजा के हित में। राजा सदैव जो अच्छे राजा जो हुआ करते थे देश में, जिनका आज बड़ा स्वर्णाक्षर में नाम लिया जा रहा है, कुछ ऐसे भी राजा सब थे जो गरीबों की मसीहा हुआ करते थे। आज वही राजा के तरह देश का जो इस सिरखफ्त पद पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब देश के आज इन सब का एक देश का दिशा निर्देश, देश के हित में जो ख्याल, आज अपने को जनता अपने आप को बड़ा गौरवान्वित है। और एक भारत का वर्ष में अपने आप को बड़ा अपने आप को सुरक्षित। पहले तो ये था जो लोग दोयम दर्जे पर अपने आप को ये सोचता था कि कैपेबल पार्टी सब उनको दोयम दर्जे पर समझा करता था। आज काला धन विदेशों से ज्यादा देश के अंदर में छुपा हुआ है। बिल्कुल सही। जो देश के अंदर में आज इसका मोदी जी का ये फैसला लेने पे आज जो पूरा उजागर हुआ है, जो देश का इतना काला धन, बड़े पैसे वाले सब, हमने पंडिताई क्षेत्र में रहकर हमने जो अपना अनुभव है, जितना उम्र है मेरा अनुभव के, जो किसी के पास में करोड़ों अरबों रुपया जैसे अनाज का बोरी भर कर रखा रहता है, वैसे किसी के घर में एकदम करोड़ों का करोड़ पड़ा हुआ है। एक गरीब आदमी, मध्यम वर्ग पे मेहनत कश आदमी से लेकर ईमानदार वफादार आदमी, उनके सामने में जैसे लगता था जो वो एक याचक हो गया है, उन सब कैपेबल तत्व के आगे में। आज उस सब का बड़ा हौसला बुलंद है, बड़ा आनंदित है। कोई हिंदुस्तान में अफरा तफरी नहीं है। हिंदुस्तान के लोग तो भगत सिंह का एक इतिहास है, जो भगत सिंह 40 दिन जेल में रहकर बिना भूखे प्यासे हिंदुस्तान के लिए वो क्रांतिकारी सपूत अपने आप को बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए हिंदुस्तान के लिए आज वही महान सपूत सब का भी जीवन का इतिहास का प्रेरणा मिलता है। क्या बात है। तो ये हमारे पंडित जी हैं, ठीक है। ये हमारे पंडित जी अर्जुन पंडित जी हैं, मिथिला के रहने वाले हैं, हमारे बहुत प्रिय पंडित जी हैं, हमारे बहुत फेवरेट है। और इन्होंने जो बातें बोला, भैया अपना राय जरूर दीजिए। हम भी मोदी का सबसे बड़ा फैन है और ये हमारे पंडित जी जो इन्होंने बोला बात बिल्कुल 100% सत्य है। तो अपना राय भैया जरूर बताइएगा। और ये अगर किसी तरह का पूजा पाठ या उससे जुड़ा हुआ कोई भी कर्मकांड अगर आपको करना हो तो मैं नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप पे, जरूर याद कीजिएगा। आपका अपना प्यारा भाई सुधीर कुमार और हमारे अर्जुन पंडित जी। नंबर हाँ। प्रणाम आप लोगों का पूरा देशवासी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं नमन करता हूँ। मैं विह्वल हो गया हूँ उनको नमन करते हुए, जो आज देश के लिए जो उसने कुर्बानी की है। मोदी जी घबराइए नहीं। मोदी जी ये भूचाल थोड़ा भ्रामक ढंग से कुछ देशद्रोही लोग पर, पैसे वाले काला धन पर, कैपेबल आदमी पर थोड़ा इस तरह का माहौल को क्रिएट करने के लिए कुछ देश हित में जो राजनीतिक ऐसे भी तत्व हैं जो इस तरह का मौका परस्त होकर अवसरवादी बनकर जनता को बड़गलाना, भड़काना, जनता को आक्रोशित करना, ये सब चाल सबको नकल। मोदी जी आप इतने मजबूत चट्टान के तरह, हिमालय के तरह आप दृढ़ रहेंगे, मजबूती के साथ उभरेंगे। जो मैं तो ये निश्चय कर लिया हूँ, जो जब तक मैं जीऊंगा, एक मोदी जी को जब अपने कमरा में भी एक छोटा सा जहाँ रहता हूँ, एक बड़ा दयालु है यूपी के झांसी के प्रमोद सिंह तोमर डॉक्टर साहब, उनका आशीर्वाद नर्सिंग होम दिल्ली में एक उत्तम नगर में, विकास नगर एरिया, आप मुझे बहुत मानते हैं। और राजपूत का एक इतिहास रहा है, जो राजपूत ब्राह्मण को ऐसे तो सब जन का प्रेम भाव, बड़ा सम्मानजनक भाव रहता आया है। राजपूत पर पहले राजा महाराजा भी देश में होते थे। मैंने तो अपने राजगुरु बनाकर, पुरोहित बनाकर, राजज्योति बनाकर एक पंडित जी को बड़ा सम्मान, तो प्रमोद सिंह तोमर जी मुझे इतना सम्मान देकर अपना एक मोहन गार्डन
में उनका रघुवीर सिंह पब्लिक स्कूल के बगल में उनका एक मकान है, मुझसे किराया नहीं लेते हैं, एक बढ़िया फ्लैट में मुझे रहने के लिए वहाँ पर ऊपर में दिए हैं एक कमरा में। मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मुझ जैसे एक सच्चाई पर माने ईमानदारी से जैसे न्याय पर सन्मार्ग पर रहते हुए पूजा पाठ टेम्पोररी रूप से जहाँ जो होता है उसी में मैं अपना संतोषी ब्राह्मण संतुष्ट भाव में अपना जीवन यापन करता हूँ। और मुझे वो डॉक्टर साहब का सहानुभूति भी इतना मिला है जो आज मैं मैंने उनके मकान में बड़ा सम्मानजनक मुझे वो मानते हैं। प्रमोद सिंह तोमर साहब बहुत वो एक दयालु भाव के हैं, बहुत इस देश हित में गरीबों के लिए जो उनको भी मैं आशीर्वाद। मोदी जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। एक इस देश का आशीर्वाद आपके साथ में रोआ रोआ जुड़ा हुआ है। आपको मोदी जी मैं सदैव इस देशवासी आपका आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा जो आपने जो देश हित में लागू किए हैं। कोई परिवर्तन आता है, क्रांति आता है, कोई देश में नया माने हित में जो लागू होता है तो उसमें थोड़ा देर के लिए होता है इस तरह का, मगर ये सब थोड़ा हल्का फल्का माने थोड़ा है। सब सामान्य माने रास्ते पर एकदम माने पहले पे और देश में अभी भी लोग उसका परिणाम बड़ा सुखद देख रहा है। जहाँ अफरा तफरी तो उस व्यक्ति में है जो मैं बड़े बड़े धनवान धना सेठ के तरह पैसे वाले सब हैं, उनको गरीब से लेकर मध्यम वर्ग से ईमानदार वफादार आदमी बड़ा अपना दृढ़ निश्चय बनकर बड़ा हर्षोल्लास में अपना सामान्य रूप में रह रहा है। इसके लिए कोई चिंता नहीं कीजिएगा मोदी जी। मैं आशीर्वाद मैं अर्जुन झा विप्र मिथिलांचल का मधुबनी बिहार का मिथिलांचल मधुबनी जिला का मैं एक सुदूर देहात गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक विप्र गरीब ब्राह्मण तो जरूर हूँ, मगर ब्रह्मत्व हिंदुस्तान के संस्कृति का अनुरूप अपनी मान मर्यादा विवेक नैतिकता भरे हुए भाव पर मैं खड़ा हूँ। वो आशीर्वाद मोदी जी आपको दे रहा हूँ। तो आप उगते हुए सूर्य का मैंने देदीप्यमान सूर्य की तरह स्वर्णाक्षर में आप देश का एक मसीहा बनकर दे रहा। बहुत दिनों के बाद ऐसा सौभाग्य मिला जो मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिला है। थोड़ा हम राहुल गांधी को भी नसीहत देंगे कि राहुल गांधी थोड़ा माने कांग्रेस के जो अभी वर्तमान जो दयनीय हालत में जा रहा है, इस तरह का फुहार राजनीति करने से कांग्रेस का नहीं होगा। कांग्रेस में उप सम्मानित लोगों को तवज्जो दीजिए जो कांग्रेस के स्तंभ हैं, बड़े परिपक्व विचारधारा के हैं। आज हम लोगों का एक बड़ा एहसास है जो आज कांग्रेस की देन है जो देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ऐसे माने परिपक्व काबिलियत भरे हुए राष्ट्रपति देश के कांग्रेस के ही पुराने माने कांग्रेस की सरकार में रचे बसे हैं। आज वो देश का प्रथम नागरिक का राष्ट्रपति होने के नाते जो उनकी देश हित में जो सुंदर काबिलियत में भरे हुए इस नोट प्रकरण पर जो एक राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च शिखर का जो एक देश का पूज्य माने हमारे प्रथम नागरिक हैं, वो जो मोदी जी का जो सराहना किए हैं। मोदी जी का मैंने जो मैंने अब एक मैंने उनका जो एक रहा सुप्रीम कोर्ट को भी मैं बहुत आभारी देश का जनता है जो कुछ मैंने अपरवादी कुछ ऐसे मैंने व्यक्ति चला गया था मैंने इसमें याद से न मगर सुप्रीम कोर्ट का देश का एक बड़ा नाज है, न्यायपाल का देश का एक बड़ा मैंने न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा है। उसमें जो याचिका करने वाले आदमी को तो मुंह तोड़ जवाब मिला है। जय हो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस से लेकर सबको मैं नमन करता हूँ। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। जय। और ये हमारे गोपाल भैया है, ये हमारे गोपाल भैया है। और देखिए हम भोजपुरिया भैया मगहिया भैया और तमाम भोजपुरिया भैया के सर झुका के प्रणाम करता नहीं भैया। ठीक बा, वीडियो के जितना होके शेयर करी भैया। अपन आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही अपन छोट भाई पर बनौले रही। जय भोजपुरिया समाज, जय मगहिया परिवार, जय मिथिलांचल, जय बिहारचल, जय सबांचल। जय हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।